दोस्तों, 3 दिसंबर 2024 मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 3 दिसंबर 2024 मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 दिसंबर 2024 मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 दिसंबर 2024 मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 दिसंबर 2024 मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 3 दिसंबर 2024 मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे
तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 दिसंबर 2024 मंगलवार द्वितीय तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार द्वितीय तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार की द्वितीय तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब यह 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति तो खाने का स्वाद बढ़ाने वाली काली मिर्च आपके जीवन का स्वाद भी बढ़ा देगी, आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला देगी। तो देखिए, आपको बता दें कि जो काली मिर्च के टोटके और उपाय होते हैं, यह शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सबसे उत्तम होते हैं, क्योंकि भैरव उपासना में भी काली मिर्च के बारे में बताया जाता है। तो काली मिर्च का उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आपके जितने भी शत्रु हैं वह ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल दूर आपसे हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, या फिर और घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, ये सारी समस्याएं अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, जो उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे, उसमें अगर आपको आपके शत्रु का नाम याद है, आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस दिन है। तो देखिए, शनिवार के दिन काली मिर्च का यह उपाय आपको करना है। किसी भी शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से या तो आपके शत्रु, आपके दुश्मन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा, या फिर जो आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, वह आपका मित्र बन जाएगा और हमेशा आपको उससे लाभ मिलेगा। कभी भी वह आपको नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा, मतलब आपको नुकसान देने के बारे में नहीं सोचेगा, आपका नुकसान करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो उपाय को करने के लिए 4 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। 4 काली मिर्च के दाने को जमीन में कैसे गाड़ना है, कैसे इस उपाय को करना है, बिल्कुल आपको इस चीज को ध्यान से सुनना है। तो इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इस उपाय को अगर आप कर हैं, आपके शत्रु जो है वह घुटने टेक देते हैं, आपका चाहकर भी वह कुछ बिगाड़ नहीं पाते,
मतलब सोचते भी हैं ना कि आपके ऊपर ऐसा करा दें, वैसा करा दें। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो शत्रु होते हैं, है ना। सभी के बारे में यह बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आप जीवन में आगे बढ़े, सफलता मिले, पैसा मिले। तो वह लोग जो चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हैं। और जैसे ही आपके यह शत्रु जो हैं, यह घुटने टेकते हैं, इनसे छुटकारा आपको मिलता है। आपको हर तरफ से अपने जीवन में लाभ दिखने लगता है। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं भी बहुत जल्दी दूर होने लगती हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा समस्या कहाँ आती है? जब आपको आपके शत्रुओं के बारे में पता नहीं होता है और आपके शत्रु, आपके दुश्मन चाल चलते रहते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ बुरा सोचते रहते हैं और बुरा करते रहते हैं, है ना। तो देखिए, ऐसे शत्रुओं से सबसे ज्यादा बचने की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु होते हैं। मतलब जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता है, अंदाजा नहीं होता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। अब वह शत्रु आपके आस पड़ोस में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां भी हो सकता है। तो आपको जरूरत होती है अपने गुप्त शत्रुओं से हमेशा बचने की। अब इनसे बचना कैसे है, यही हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। देखिए, सामने से अगर कोई व्यक्ति शत्रु होता है जो सामने से आप पर वॉर करता है ना, ऐसे शत्रुओं से शायद इतना डरने की जरूरत नहीं होती है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है। लेकिन जिन शत्रुओं के बारे में हमें अंदाजा ही नहीं है, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, और वह शत्रु जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो ऐसे शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज की वीडियो में जो उपाय बताएंगे, तो ऐसा समझ लीजिए अपने गुप्त शत्रुओं से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आपके जो गुप्त शत्रु होते हैं, जब यह कुछ काम करते हैं आपके खिलाफ, है ना, तो इससे होता क्या है कि घर में आपके बीमारियां बढ़ने लगती हैं। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होने लगता है, बीमारियां किसी व्यक्ति को घेर लेती हैं, वह बिस्तर पकड़ लेता है, पैसा जो है आपका, वह धन की बर्बादी शुरू हो जाती है, दवाइयों में जाने लग है, और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो कैसे ऐसे शत्रुओं से बचना है, यही आज की वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, शनिवार का जो दिन होता है, यह भैरव बाबा का दिन होता है, और ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि शत्रु जो है ना, उसके पसीने छूट जाएंगे। शत्रु आपका दुश्मन आपका जो होगा, वह घुटने टेक देगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शनिवार का जो दिन होता है, इस दिन संकटना हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। तो शनिवार का दिन हनुमान जी को भी समर्पित होता है। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको छोटा सा कागज लेना है, ठीक है ना। अब कितना बड़ा लेना है? 3 बाती का लेना है, 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा। जो भी कागज आप लेंगे, उसके ऊपर कोई भी लाइन, कोई लकीर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कागज आपको लेना है। अब इसी के साथ आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जो टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ जब आप काली मिर्च के 4 दाने ले लेंगे, एक काले रंग का मार्कर पेन आपको लेना है, मतलब काले रंग का पेन आपको लेना है, कलम काले रंग का। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर, है ना, आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। किस दिन करना है ये उपाय? शनिवार के दिन सुबह के समय में ये उपाय करेंगे। तो शनिवार के दिन सूर्य अस्त होने से पहले पहले शनिवार के दिन किसी भी टाइम, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है कि जिस जगह पर आप अपने घर में, जिस कमरे में यह उपाय करेंगे, वहां ज्यादा कोई हो ना, कोई शोर ना मचाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे, और कागज जो आपके पास है, उसे सबसे पहले आपको जमीन पर रखना है। अब देखिए, जब कागज लेकर आप बैठ जाएंगे, तो अगर आपके शत्रु का नाम आपको याद है, आपके दुश्मन का, आपको पता है कि यह मेरा व्यक्ति दुश्मन है, मेरे बारे में हमेशा बुरा सोचता है, मेरे साथ हमेशा बुरा करता है ना। तो देखिए, आपको क्या करना है, अपने शत्रु का नाम उस कागज पर लिखना है। 3 शत्रु के नाम आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको अपने शत्रु का नाम यहां पर नहीं लिखना है। अब देखिए, अगर आपको आपके शत्रु का नाम ही नहीं पता, आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तब आपको उस कागज पर केवल शत्रु लिख देना है। ब्लैक कलर का जो स्केच पेन लिया है, या काले रंग का जो कलम आपने लिया है, उसी कलम से, उसी पेन से, उसी स्केच से आपको नाम लिखना है। अब 4 काली मिर्च के दाने आपको उसी कागज के ऊपर, जिस पर आपने शत्रु लिखा है, या अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम लिखा है,
उसी के ऊपर आपको एक एक करके चारों काली मिर्च के दानों को रख देना है। देखिए, यहां पर आपको एक मंत्र भी बोलना है। बहुत ही सरल सा मंत्र है, ओम भैरवाय नमः। ठीक है ना? मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, ओम भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। जब आप काली मिर्च के दाने रखेंगे तब तो बात कर लेते हैं। यह मंत्र आपको बोलना कितनी बार है? ओम भैरवाय नमः। कितनी बार बोलना? 4 बार बोलना है। 4 काली मिर्च के दाने लिए हैं ना आपने, तो हर काली मिर्च का दाना जब आप कागज पर रखेंगे हर बार आपको बोलना है ओम भैरवाय नमः। तो देखिए, एक काली मिर्च का दाना उठाएंगे, आप कागज पर रखेंगे, बोलेंगे ओम भैरवाय नमः। फिर दूसरी काली मिर्च उठाएंगे, कागज पर रखेंगे, फिर से बोलेंगे ओम भैरवाय नमः। इसी तरह से आपको बोलना है। अब आपको क्या करना है, इस कागज की जिस पर आपने काली मिर्च के दाने रखे हैं, छोटी पुड़िया बना देनी है। अब यहां पर आपको भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे भैरव बाबा, मेरे जितने भी सामने से शत्रु है, सामने से कोई व्यक्ति मेरा दुश्मन है या मेरे गुप्त शत्रु हैं, गुप्त दुश्मन हैं, उनसे हमेशा के लिए मुझे छुटकारा दिला देना, मुझे हमेशा उनसे बचाना, मेरी रक्षा करना अपने हिसाब से। यहां पर आपको उनसे प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है, तो भूल कर भी आपको भैरव बाबा से ऐसा नहीं कहना है कि मेरे शत्रु जो है वह मर जाए या इनके साथ बहुत बुरा हो जाए, है ना? तो देखिए, आपको हमेशा अपने शत्रुओं से बचना है, ना कि उनके साथ कुछ गलत करना है ना? ऐसी प्रार्थना करेंगे कि जो शत्रु हैं आपके, उनका दिमाग ऐसा हो जाए कि वह आपको कभी हमला ना करें, आपको हानि ना पहुंचाए, आपका कोई नुकसान ना करें। तो इस उपाय को करने से स्वयं भैरव बाबा आपकी रक्षा करते हैं। आपके जो शत्रु होते हैं वह घुटने टेक देते हैं, मतलब कुछ भी करवाते हैं ना आपके ऊपर, उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होता है। आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है, कर्जे जैसी समस्याएं भी जीवन से दूर होने लगती हैं और आपके जीवन में फिर सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि यहां पर आपको भैरव बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है। तो यह उपाय आपको कितने शनिवार करना है? 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में बदलाव दिखेगा, चमत्कार दिखेगा और शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, बाद में आपको उस पुड़िया का करना क्या है, तो देखिए, आपको एक बबूल का पेड़ ढूंढना है। आपके घर के आसपास अगर बबूल का पेड़ है तो ठीक है, वहां जाकर छोटा सा गड्ढा कर लें। कोई चीज ऐसी ले जाएं जिससे कि आप गड्ढा कर पाएं, और छोटा सा ही गड्ढा करना है, उस पुड़िया को गाड़ देना है। ठीक है ना? छोटी सी लकड़ी ले जाएं, कोई भी चीज आप ले जा सकते हैं, वरना किसी भी पेड़ के नीचे आप इसे गाड़ दें, हमेशा के लिए शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, प्रिय मित्रों, जीवन में कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में यह 10 चीजें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह सारी जानकारी आपके परिवार की तरक्की और धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है, तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत ही पूरा देखें, ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को बर्बाद होने से बचा सकती है। यह वह गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपाकर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी का सदा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें दुखों की ओर ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नकारात्मक होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति पत्नी समय का ध्यान न रखते हुए जब चाहे घर के मंदिर के पास संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए बिना समय बर्बाद किए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है उसमें से यह चीजें बिल्कुल हटा देना, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं।
आपको आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह चीजें नहीं हटाई हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि जो बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर, रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और तो और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का भी सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संबंध बनाने के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला अगर आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि हो, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है तो अगर सच में भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सिया राम लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर दें। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजें रखने का महत्व है। अशुभ धन का नाश होता है और मां ऐसे घर का त्याग कर देती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है।
अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होना जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि चीजें भी रखते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना तना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लैश और नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवादी पंख और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में यह जरूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है।
इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो। कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ा चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल, कुंभ चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो पूरे हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ समझा गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है।
पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता सूर्य देव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में वार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, धूप, दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी।